महाकाली की कहानी। महाकाली विनाश और प्रलय की पूजनीय देवी हैं। महाकाली सार्वभौमिक शक्ति, समय, जीवन, मृत्यु और पुनर्जन्म और मुक्ति की देवी हैं। वह काल का भक्षण करती है और फिर अपनी काली निराकारता को फिर से शुरू कर देती है। वह महाकाल की पत्नी भी है। संस्कृत में महाकाली महाकाल का नारीकृत रूप है। पार्वती और उनके सभी रूप महाकाली के विभिन्न रूप हैं। मां काली की कथा में अनेक अलग अलग कहानियां मिलती है। आज हम पुराणों में वर्णित मां काली की कथा का वर्णन करेंगे। महाकाली की उत्पत्ति कैसे हुई। रक्तबीज नाम का एक राक्षस था। उसे ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त था कि उसे स्त्री के अलावा और कोई मार नहीं सकता था। उसे यह भी वरदान था कि उसके खून की एक बूंद जमीन पर गिरे तो एक और रक्तबीज राक्षस पैदा हो जाए। उसने देवताओं और ब्राह्मणों पर अत्याचार करके तीनों लोकों में कोहराम मचा रखा था। देवता इस वरदान के कारण रक्तबीज को मारने में असमर्थ थे। युद्ध के मैदान में जब देवता उसे मारते हैं तो उसके खून की हर बूंद जो जमीन को छूती है खुद को एक नए और अधिक शक्तिशाली रक्तबीज में बदल देती है और पूरे युद्ध के मैदान को लाखों रक्तबीज के साथ से युद्ध करना पड़ता। महाकाली कौन है। मां काली शक्ति का एक भयानक रूप है। एक दुष्ट राक्षस के विनाश के लिए उनका अवतरण हुआ था। उनकी त्वचा काली है, उनकी आभूषण खोपड़ी का एक लंबा हार और उनके कई हाथ है। उनकी जीभ तरसती गर्म खून के लिए बाहर लटकी हुई है। निराशा में देवताओं ने मदद के लिए भगवान शिव का रुख किया, लेकिन जैसे ही भगवान शिव उस समय गहरे ध्यान में थे, देवताओं ने मदद के लिए उनकी पत्नी पार्वती की ओर रुख किया। देवी ने तुरंत काली के रूप में इस खूंखार दानव से युद्ध करने के लिए निकल पड़े। महाकाली ने रक्तबीज को कैसे मारा। माता युद्ध करते समय जैसे ही उसे मारती तो रक्तबीज के शरीर की बूंद से एक नया रक्तबीज उत्पन्न होने लगा। तब माता ने अपनी जीभा का आकर बड़ा कर लिया और फिर रक्तबीज का जैसे ही रक्त गिरता तो वह माता की जीभा में गिरता। ऐसे करते करते रक्तबीज कमजोर होने लगा। फिर माता ने उसका वध कर दिया। मां काली ने शिव जी के ऊपर पैर क्यों रखा। रक्तबीज का वध करने के बाद महाकाली माता का क्रोध शांत नहीं हो रहा था। उनका अति विकराल स्वरूप के सामने आने से सब लोग डरने लगे और उनके सामने जो भी आता उनका विनाश कर देती। उनको स्वयं ही नहीं पता था कि वह क्या कर रही है। देवताओं की चिंता बढ़ गई कि महाकाली मां का गुस्सा कैसे शांत करे। तब देवता महादेव के पास गए और उनको विनती की कि माता को शांत करने का कोई मार्ग बताएं। तब स्वयं भगवान शिव ने अनेक उपायों किए पर माता शांत न हो पाई। आखिर शिव जी ने खुद को माता के पैरों के बीच गिरा दिया और जैसे ही माता को शिव जी का स्पर्श हुआ, माता शांत हो गई और महाकाली से पार्वती बन गई। फिर सारे देवतागण जय जयकार करने लगे। आशा करते हैं आपको अच्छी लगी होगी। संपूर्ण कथा सुनने के लिए आपका धन्यवाद। जय महाकाली।